तो मैंने मेरे कुछ रिसेंट वीडियोस में आपके साथ 3 ग्रहों के कंजक्शंस को डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम एक और कंजक्शन को ले रहे हैं, जहां अभी हम बात करेंगे सूर्य, बृहस्पति और केतु का कंजक्शन यदि आपके चार्ट में है, लगन चार्ट में, तो इसका कैसा प्रभाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। देखिए, सूर्य और बृहस्पति जब भी केतु के साथ स्थित होते हैं तो ऐसे में जातक के पास बहुत ज़्यादा हायर नॉलेज और विजडम हो सकता है, बट वो जो नॉलेज है वो कभी कभी सामने नहीं आएगा, या आप अपनी बात को, अपने नॉलेज को शेयर करते समय पूर्णतया कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो इस कंजक्शन की वजह से, हालांकि आप बहुत डीपली कोई रिसर्च या कोई ऐसा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस कंजक्शन में आप खुलकर सामने आने में बहुत ज़्यादा घबराएंगे, या आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर या अपनी बातों के अंदर नहीं ला पाएंगे जो वास्तव में आपको लाना चाहिए, या जहां पर हम खुलकर किसी के सामने अपनी बात को बहुत पूर्ण तरीके से बोल सकते हैं। तो बृहस्पति और केतु में काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं वैसे अगर देखा जाए तो, बट यहाँ केतु आपको कन्फ्यूजन भी काफ़ी बार क्रिएट करेगा। एक तो यहाँ सूर्य साथ है, सूर्य साथ होने की वजह से इस बात की भी प्रबल संभावना है कि आपका जो जन्म है वो सूर्य ग्रहण के समय हुआ। तो सूर्य ग्रहण के समय यदि आपका जन्म हुआ है तो पिता के साथ बहुत ही अजीब सा रिलेशन आपका हो सकता है, जहाँ पर ना तो आप पिता की फीलिंग्स को समझ पाते हैं, ना ही आपके फादर आपकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं। तो हमेशा एक ऐसी स्थिति, बहुत ही ज़्यादा आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग या आपस में मिसकम्युनिकेशन जैसी स्थिति आपको अपने फादर के साथ देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इस कंजक्शन का पॉजिटिव साइड देखेंगे तो ऐसे जातक का इंट्यूशन पावर या सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। ऐसे जातक किसी भी प्रकार से मिस्टिसिज्म या अकल्ट के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर ये इस फील्ड में कोई रिसर्च वर्क करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बट ऐसे कंजक्शन की वजह से हमेशा आप नॉलेज के पीछे दौड़ते हैं, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं और उस ज्ञान को आप दूसरों को बांटेंगे। आप ज़्यादा खुद यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ वास्तव में आपको केतु वो आभास नहीं होने देते कि आपकी एबिलिटी या आपकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ आप कितना भी नॉलेज गेन कर लें और कितना भी और कुछ आप जीवन में गेन कर लें, बट उसका जो एक्चुअल आभास है या उसका जो रियलाइजेशन है वो आपको नहीं होगा, और ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बन सकता है कभी कभी, क्योंकि वास्तव में ऐसे में जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है या जिस लेवल का नॉलेज आपको है, उस ज्ञान के पीछे, उस नॉलेज के लेवल के पीछे आप ऑलरेडी दौड़ रहे हैं। फिर भी ऐसे जातक हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे जातक अक्सर जीवन मरण का जो चक्र है उसका नॉलेज बहुत ही अच्छा रखेंगे। साथ साथ में ये हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और हमेशा ही अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे, पर वास्तव में कभी भी ये अपने ज्ञान का खुद के लिए बेहतर उपयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो बृहस्पति है वो वास्तव में आपके नॉलेज को बहुत हायर साइड पे लेकर जाता है। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि जो आपका एक्सपीरियंस रहा है नॉलेज को लेकर, या स्पेशली जो हमारा मोक्ष का जो चक्कर है जीवन का, या हमारा जीवन का जो जन्म और मरण का जो चक्कर है उसको लेके, तो बहुत ही सारे अजीब से विचार या बहुत सारा अजीब सा इस प्रकार का नॉलेज आपके पास हो सकता है जो किसी अदर व्यक्ति के पास नहीं है, बट वो नॉलेज शेयर करने से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा कतराएंगे। अब यहाँ सूर्य साथ है, सूर्य साथ होने की वजह से ऐसा जातक कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बन सकता है, ऐसा जातक कोई बहुत बड़ा साधु संत बन सकता है, पर उसका जो रिलेशनशिप है और जो डोमेस्टिक लाइफ है वो पूर्णतः कभी कभी डिस्टर्ब रहती है इस कंजक्शन की वजह से। देखिए, अगर किसी स्त्री के चार्ट में ये कंजक्शन हो तो उनके अपने पिता के साथ बहुत ही खराब रिलेशन रह सकते हैं, इवन उनके अपने हस्बैंड के साथ भी रिलेशनशिप वाइज काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सब ये चेक करना पड़ेगा कि ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है, ये कंजक्शन में जो डिस्पोजिटर है उस पर्टिकुलर हाउस का जो स्वामी है वो कौन है, और उनका इन तीनों ग्रहों के साथ कैसा संबंध है, साथ ही क्या ये कंजक्शन किसी अदर प्लैनेट से प्रभावित है या नहीं है। तो देखिए, ये कंजक्शन मेनली आपको नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन है, बट क्या आप वास्तव में उस नॉलेज को खुद के लिए यूज कर पाएंगे, वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा डाउट लगता है कि आप वो नॉलेज खुद के लिए यूज़ कर पाएंगे या उसका खुद लाभ उठा पाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट भी बनता है इस कंजक्शन में। बट इस कंजक्शन में वास्तव में जातक वो सब फील कर पाता है, वो सब अनुभव कर पाता है जो कोई अदर कंजक्शन में कोई भी जातक नहीं कर सकता। तो बहुत ही एक यूनिक कंजक्शन हम इसको बोल सकते हैं।